अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके उस्ताद और आज मैं आपको बताऊंगी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ये बच्चा आता है आइसक्रीम शॉप के ऊपर आइसक्रीम खाने। यहाँ पर आइसक्रीम्स खेल रही होती हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर होती हैं और वो फ्रीज़ होती हैं। आइसक्रीम तभी बनती है जब वो फ्रिज के अंदर होती है और ठंडी हो जाती है, उसमें बर्फ़ जम जाती है। अभी आता है, इसके मुँह पानी आ रहा होता है और आइसक्रीम चूज़ करता है जिसको खानी होती है और फिर शॉप वाले को पैसे देकर ये आइसक्रीम ले लेता है और खाने लगता है। इतने में इसकी आइसक्रीम पिघल जाती है और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। हमारा अर्थ दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसका रीज़न क्या है हम जानते हैं। ये बच्चा परेशान और सैड होता है और आ जाता है बाहर और रोने लगता है और इसको मिलता है ग्रीन हाउस गैसेस से। हमारे पास 3 ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं जो जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब जो पॉल्यूशन होता है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करती है। अगर पॉल्यूशन जो है, धुआं जो है गाड़ियों से निकलेगा तो वो क्या करेगा, लेवल में इंक्रीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो क्या कर देगा, डिसबैलेंस कर देगा हमारे एनवायरनमेंट को। अगर यही धुआं फैक्ट्री से निकलेगा तो वो तीनों ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल में इंक्रीज करेगा। अब दरख्त क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पकड़ कर क्या करते हैं, खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जज़्ब कर लेते हैं अपने अंदर, राइट, और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है और हमारा एनवायरनमेंट खुशगवार रहता है। मगर आजकल ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारे जो ह्यूमंस हैं वो क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ट्रीज़ को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का खात्मा, पौधों का खात्मा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड के पास ये बच्चा खड़ा है। डिफॉरेस्टेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मेंटेन नहीं रह पाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स का काम ही है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, जज़्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज़ करना। जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, उनकी जो लेयर है वो थिक हो जाएगी, तो वो क्या करेंगी, ज़्यादा हीट जो है ट्रैप करेंगी, सनलाइट को ट्रैप करेंगी और हमारे अर्थ को प्रोवाइड करेंगी। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, बेसिकली सनलाइट जो होती है, सन हीट जो उसको ट्रैप करके हमारे अर्थ को प्रोवाइड करती है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो अर्थ है उसको ज़्यादा हीट मिल रही है, वो ज़्यादा हीट कैच करके हमारे अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करें। जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतनी ज़्यादा जो है सन हीट हमारे अर्थ को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा जो अर्थ है वो आग बबूला हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। अब ये बच्चा आता है और देखता है अर्थ, कोई तो आग, इसके अंदर आग सी चल रही है और इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और इसका हाथ जल जाता है जब ये अपने ज़मीन को हाथ लगाता है। अब ये डॉक्टर को लेकर आता है, डॉक्टर मार्स गैलेक्सी हॉस्पिटल से आते हैं और चेक करते हैं बेसिकली कि हमारे अर्थ को, ज़मीन को क्या हुआ है। इसका थर्मामीटर लगाते हैं, थर्मामीटर ही टूट जाता है। अब डॉक्टर मार्स गैलेक्सी हॉस्पिटल से आते हैं और उनको डिजीज़ बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इससे हमें पता लगता है हमारे अर्थ को जो डिजीज़ होती है वो होती है ग्लोबल वार्मिंग और ये अर्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। द थिकर लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्स मोर हीट। जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर थिकर होगी ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा दिन ब दिन गर्म होते जाएगा। उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस ना किया गया तो हमारे जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जाएगी, वेरिएशन इन स्पीशीज़, हमारे अर्थ की जो काफ़ी स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। यहाँ तक कि
ज़्यादा जो गर्मी है ह्यूमन्स भी बियर नहीं कर पाते, काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करवाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा प्लांट्स हम ग्रो कराएंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारे अर्थ के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो मेंटेन हो जाएगा अर्थ के अंदर और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पौधे उगाएं। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। यूज़ लेस हॉट वाटर, कम से कम गर्म पानी आप यूज़ करें। अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ज़रूरत के वक्त ही यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आगाही लोगों तक फैलाएं। फिर हमारा अर्थ खुश रहेगा, नाचेगा, गाएगा और हमारा अर्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हर किसी को चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करें। उम्मीद करती हूँ ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो एनिमेशन का क्रेडिट जाता है स्मार्ट लर्निंग फॉर ऑल को जाता है। और आप दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।